प्रिय मित्रों, अभी हम दुर्खिम के सामाजिक तथ्य के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और लास्ट जो पॉइंट हमने किया था वो था कि सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके होते हैं। यानी कि आप किसी भी समाज विशेष रहते हैं, वहाँ हम जो कुछ भी सोचते हैं या जैसा भी हमारा अनुभव होता है, हमारे काम करने के जो तरीके हैं, अधिकांशतया उस पर सामाजिक जनजीवन का या सामाजिकता का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम उसके विपरीत बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। उसके बगैर भी हम सोच सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो काम करने, सोचने या अनुभव करने के प्रमुख तरीकों के अंतर्गत आते हैं। कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जो व्यक्तिगत विचारों में आते हों, लेकिन वो सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होते, इसलिए उसको हम सोशल फैक्ट्स के अंतर्गत, दुर्खिम का ऐसा मानना है, उसको हम सोशल फैक्ट्स के अंतर्गत नहीं लेंगे। इसके बाद का जो बिंदु है, इसके बाद का जो पॉइंट है, चौथा नंबर, वो है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का तात्पर्य वो सभी जगहों पर, सामान्य तौर पर, वो समाज विशेष में सभी जगहों पर अधिकांश लोग जो है उसी प्रकार के काम करने के तरीके को, सोचने के तरीके को, अनुभव करने के तरीके को महसूस करते हैं। पांचवा जो बिंदु है आज का हमारा, वो है सामाजिक उत्पत्ति। जैसा कि स्पष्ट है, सामने ही दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक उत्पत्ति यानी कि समाज के अनुरूप, समाज के कार्य करने के तरीकों के अनुरूप, समाज के लोगों के अनुरूप, समाज की मानसिकता के अनुरूप, समाज की संस्कृति के अनुरूप, वहाँ के पर्यावरण के अनुरूप ये तरीके डेवलप होते हैं। सामाजिकता का या सामाजिक उत्पत्ति का सबसे बड़ा पहलू यही है, क्योंकि एक समाज विशेष किन परिस्थितियों में रहता है इसका भी बहुत गहरा प्रभाव है। पर्यावरण का भी अपने आप में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो लोग जो समाज जिस पर्यावरण में रह रहा है, परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर से जो भी है, पेड़ पौधे, मिट्टी, जानवर, जलवायु इत्यादि, वो जहाँ रह रहा है उस रहने वाले स्थान का क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, वो भी उसके कार्य करने के तरीके और दूसरे तरीकों में सम्मिलित होता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में रहने वाला आदमी है, जो मारवाड़ बेल्ट में रहने वाला आदमी है, उनके खान पान में थोड़ा परिवर्तन होगा, उनके पहनावे में थोड़ा परिवर्तन होगा, उनकी त्यौहार रीति रिवाजों में थोड़ा परिवर्तन होगा। मोटा मोटी तो एक त्यौहार होते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन एक स्थानीय प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। अगर दूसरी बेल्ट में कोई रहने वाला व्यक्ति है तो वहाँ पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, सामाजिक उत्पत्ति का मतलब यही है कि इसका समाज के हर पहलू का हमारे सोशल फैक्ट्स पर, हमारे सामाजिक तथ्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जब आर के मुखर्जी की बात करते हैं, सामाजिक मूल्यों की जब बात करेंगे, तो उस वक्त आर के मुखर्जी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, संभवतः इस बार आपके सिलेबस में है या नहीं है उसको हम चेक कर लेंगे। पहले आर के मुखर्जी का भी हम पढ़ते थे तो सामाजिक मूल्यों की बात आती थी, उसी में उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर बात की थी कि सामाजिक पारिस्थितिकी क्या है, सोशल इकोलॉजी है क्या, कि समाज में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हमारे आसपास के वातावरण का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी जलवायु, हमारी मिट्टी, हमारे पेड़ पौधे, इन सब का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हम इनसे जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा जाएगा। तो ये सीधी सी चीज़ है कि सामाजिक उत्पत्ति अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक तथ्यों का जहाँ तक सवाल है, ये इसको हमें देखना पड़ेगा। छठा जो बिंदु है वह है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। यानी कि जो सोशल फैक्ट्स जो है, यानी कि काम करने के जो तरीके हैं, सोचने के जो तरीके हैं, अनुभव करने के जो तरीके हैं, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, इनमें समय के साथ में, पीढ़ी के साथ में परिवर्तन आता है। हमने जो काम करने का तरीका सीखा है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो अनुभव का तरीका है, वो हम जन्म से अपने साथ नहीं लाए हैं, बल्कि हमारे माता पिता ने, हमारे समाज ने हमें ये सिखाया है, हमें ये बताया है
कि किस प्रकार से रहना है, क्या संस्कार होने चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यानी कि सामाजिक तथ्य जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाए जाते हैं, हस्तांतरित किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक इसमें अंतर आ सकता है कि हर पीढ़ी के साथ में थोड़ा बहुत परिवर्तन काम करने के तरीके में, सोचने के तरीके में, अनुभव करने के तरीके में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि वो समय के साथ में परिवर्तन आता है। लेकिन आमूलचूल परिवर्तन हो जाए ऐसा बहुत कम संभव हो पाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से करते करते ये सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता है, तो जितना लंबा समय इनको बनने में लगता है, निश्चित तौर पर इनको खत्म होने में और नए तरीके को आने में भी समय लगता है। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें आ सकता है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन जिसकी अगर हम बात करें तो वह सामाजिक तथ्य के अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक 2, 4, 3 पीढ़ियों के बाद में, 5 पीढ़ियों के बाद में ही संभवतः वो हो पाए, वरना उसमें इस तरह से परिवर्तन होना संभव नहीं है। तो सामाजिक तथ्यों की एक बहुत प्रमुख विशेषता है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। और अंतिम बिंदु है, सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। अधिवैयक्तिक का मतलब है कि व्यक्ति के साथ में खत्म नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति से ऊपर, अधि का मतलब ऊपर, अधि का मतलब श्रेष्ठ। तो सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट्स जो है वह अधिवैयक्तिक है, व्यक्ति से श्रेष्ठ है, व्यक्ति से परे है, व्यक्ति से ऊपर है। व्यक्ति खत्म हो जाता है, इंसान मर जाता है, लेकिन सामाजिक तथ्य आगे से आगे चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले बिंदु में कहा कि समय के साथ उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, बहुत सामान्य है। हम ये नहीं कह सकते कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, पूरा का पूरा परिवर्तन नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है समय के साथ इनमें आता है। तथापि व्यक्ति के साथ में सामाजिक तथ्य स्थापित रहते हैं, सोशल फैक्ट्स अपनी जगह पर रहते हैं, और वह व्यक्ति के साथ में ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वह अधिवैयक्तिक होते हैं, यानी कि व्यक्ति से श्रेष्ठ होते हैं, व्यक्ति से ऊपर होते हैं, व्यक्ति से परे होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलते रहते हैं। इस रूप में देखा जाए तो सामाजिक तथ्य की ये कुछ प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। विशेषताओं के बाद में एक नया बिंदु जो आता है वह आता है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। अब ये सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की बात आई क्यों है? दुर्खिम ने जब सोशल फैक्ट्स की बात की थी अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में, बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने सामाजिक तथ्यों को अलग अलग पृष्ठों में उसको समझाने का प्रयास किया था। ये तथ्य अवलोकन के नियम आए क्यों? इसलिए आए क्योंकि हम अपने सामाजिक तथ्यों के बारे में तो जानते हैं, हम अपने समाज के बारे में तो जानते हैं, लेकिन दूसरे समाज में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर वो जो नियम है वो हमारे लिए देखना संभव नहीं हो पाएगा, वहाँ हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अपने समाज के नियमों को तो हम समझ सकते हैं, उनके तौर तरीकों को समझ सकते हैं, उनके कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं, उनकी सोच के तरीके को समझ सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को या अन्य समाजों में इसको देखना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जिस किसी भी समाज में जाएं, वहाँ पर सामाजिक तथ्य क्या है और कौन से सामाजिक तथ्य नहीं है, इसको समझना, इनको देखने का जो नियम है उसी को सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम कहते हैं, जिसके ऊपर हम अपने आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।